वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती हैं सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारती, ऑप्शन सी पंडित जसराज, ऑप्शन डी गोलकनाथ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी केशवानंद भारती। अब केशवानंद भारती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है, तो यह है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का जन्म 9 दिसंबर 1940 को हुआ और उसके 20 वर्ष पश्चात इन्हें केरल के कासरगोड में इडनी नामक स्थान के शैव मठ का प्रमुख बनाया गया। केशवानंद भारत के इतिहास में दर्ज रहेंगे क्योंकि 47 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। इसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता और इस फैसले के कारण इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। हालांकि जिस मामले के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था उसका विषय अलग था। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण अभियान को कब तक चलाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी 30 सितंबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 30 सितंबर। अब राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है, तो यह है राष्ट्रीय पोषण अभियान। इस अभियान का उद्देश्य छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। ये नीति आयोग द्वारा तैयार की गई है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। ये मिशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का प्रयोग करने, सोशल ऑडिट करने और पोषण संस्थान केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्किस्तान, ऑप्शन डी इजराइल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी ईरान। अब ईरान संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में ईरान। यह एशिया के दक्षिण पश्चिमी खंड में स्थित एक देश है, जिसके उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान स्थित हैं। इसकी प्रेजेंट राजधानी तेहरान है। इसकी राजभाषा फारसी है। इसकी मुद्रा ईरानियन रियाल है और उसका क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 17वें स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 8,31,83,741 है, जो विश्व में 17वें स्थान पर है। इसके सरकार का स्वरूप अध्यक्षीय इस्लामिक गणराज्य है। इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं और इसके प्रेजेंट उपराष्ट्रपति इशाक जहांगीरी हैं। यह है ईरान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। 19 सितंबर 2020 को होने वाला पहला आईपीएल मैच किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन सी किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। अब आईपीएल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना आवश्यक हैं, तो यह है आईपीएल। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। पहले आईपीएल मैच मई और अप्रैल में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टालना पड़ा और ये इस बार का 13वां आईपीएल मैच होगा। इस बार का आईपीएल कोरोना महामारी की वजह से भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह, अबू धाबी, दुबई में होंगे। इनमें से 24 मैच दुबई, 20 मैच अबू धाबी और 12 मैच शारजाह में खेले जाएंगे। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण विश्व की सबसे बड़ी T20 लीग का आयोजन इस साल किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी भारत। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। अब संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना आवश्यक है, तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी दक्षिण पश्चिमी सीमाएं सऊदी अरब और पूर्वी सीमा ओमान से मिलती है।
इसको 2 सितंबर 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसकी प्रेजेंट राजधानी अबू धाबी है। इसका सबसे बड़ा नगर दुबई है। उसकी आधिकारिक भाषा अरबी है। इसकी मुद्रा यूएई दिरहम है। उसका क्षेत्रफल 83,600 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 114वें स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 98,90,400 है, जो विश्व में 92वें स्थान पर है। इसके सरकार का स्वरूप संवैधानिक राजशाही है। इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं और उसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम हैं। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कितने पेट्रोल पंप पर ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग लगाने की बात की है? ऑप्शन ए 49,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 59,000, ऑप्शन डी 69,000। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 69,000 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईवी चार्जिंग लगाने की बात की है। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। हाल ही में किन्हें निर्विरोध अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए अनिल जैन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी SM कृष्णा, ऑप्शन डी यशवंत सिन्हा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए अनिल जैन। अब भारतीय टेनिस संघ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है भारतीय टेनिस संघ। ये भारतीय टेनिस का एक शासी निकाय है जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ और एशिया टेनिस महासंघ से है। इसकी स्थापना मार्च 1920 को हुई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय RK खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष प्रवीण महाजन हैं। यह है अखिल भारतीय टेनिस संघ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन किरण की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? ऑप्शन ए महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय, ऑप्शन डी दिव्यांगजन और सशक्तिकरण मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। ये कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जो अलाभकारी और पीड़ित सामाजिक क्षेत्र हैं जैसे SC ST OBC आदि। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 6,908 करोड़ है। उसके उत्तरदायी मंत्री थावरचंद गहलोत हैं जो एक केंद्रीय मंत्री हैं, और किशन गुज्जर, रामदास आठवले और रतन लाल कटारिया हैं जो एक राज्य मंत्री हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। देश भर में जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है वे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह है इस पर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यह है कल का क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 सितंबर, और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। यह है इस आज का क्वेश्चन आपके लिए। अनलॉक 4 में सबसे पहले स्कूल खोलने की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली। आप अपने आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर के बारे में लिखें। और ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। Thank you for watching us and meet you another video.